5वीं हदीस। हज़रत इब्न अब्बास रज़ी अल्लाह ताला अन्हु बयान करते हैं कि जब कुरान नाज़िल होता था तो रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर इस वक्त बहुत बोझ और सख्ती महसूस होती थी। वही नाजिल होने के दौरान आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जल्दी याद रखने के लिए अपने मुंह हिलाते थे, यानी आयतों को साथ साथ दोहराने की कोशिश करते थे ताकि वो फ़ौरन दिल में महफूज हो जाएं। हज़रत इब्न अब्बास ने बताया कि मैं भी अपने होंठ वैसे ही हिलाता जैसे रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हिलाते थे। और सैयद रावी कहते हैं कि मैं भी वैसे ही होंठ हिलाता हूँ जैसे इब्न अब्बास रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को देखा है। इसी मौका पर यह आयत नाजिल हुई, ए मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, कुरान को याद करने के लिए अपनी ज़ुबान जल्दी जल्दी ना हिलाएं, उसे जमा करना और उसको याद करा देना हमारा काम है। हज़रत इब्न अब्बास रज़ी अल्लाह ताला अन्हु कहते हैं कि इस आयत का मतलब ये है कि कुरान को आपके दिल में महफूज करना अल्लाह की ज़िम्मेदारी है। उसे सही तरह पढ़ा देना भी अल्लाह का काम है। और अल्लाह ने फरमाया कि जब हम जिब्राइल अलैहिस्सलाम के ज़रिए आपको पढ़ कर सुना दें तो आप खामोशी से सुने और गौर से तवज्जो करें। इसका मतलब समझा देना भी हमारी ज़िम्मेदारी है। फिर इब्न अब्बास कहते हैं, इसके बाद हज़रत जिब्राइल अलैहिस्सलाम वही लेकर आते रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खामोशी से पूरी तवज्जो के साथ सुनते। हज़रत जिब्राइल अलैहिस्सलाम के जाने के बाद आप बिल्कुल वैसे ही तिलावत कर देते जैसे जिब्राइल अलैहिस्सलाम ने पढ़ा था, यानी अब आपको जल्दी जल्दी होंठ हिलाने की ज़रूरत नहीं रही। चुनांचे अल्लाह ने आपको यकीन दिलाया कि कुरान का याद होना, महफूज होना, समझाया जाना सब अल्लाह की ज़िम्मेदारी है।